अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो क्या दिया है। 4√2 ही संख्या अपरिमेय आहे हे सिद्ध करा। आता हे सिद्ध करायच्यासाठी आपण एक सोडवलेलं उदाहरण जे आहे ते बघूया, त्यानुसार मग तुम्हाला समजेल। देखो यहाँ पे दिया है √2 ही अपरिमेय संख्या है, ये प्रत्यक्षात सिद्ध करा। यानी √2 ये इरेशनल है, ये प्रूफ करो। जबकि हमको मालूम है √2 ये इरेशनल है, लेकिन हमको प्रूफ करना है। तो देखो शुरुआत कैसे होगी। हमको इरेशनल प्रूफ करना है, आपल्याला अपरिमेय सिद्ध करायचं आहे। तर आपण काय करणार, समजा √2 ही परिमेय संख्या आहे असे गृहीत धरू। ठीक है, यानी हमको प्रूफ क्या करना है, इरेशनल। हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, रैशनल। अब रैशनल कंसिडर कर दिया तो रैशनल को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो सो ये p/q दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, p/q हे त्या परिमेय संख्येचे संक्षिप्त रूप आहे, म्हणजेच p व q मध्ये एक पेक्षा वेगळा अधिक सामायिक विभाजक नाही। यानी क्या है, √2 इरेशनल हमको दिखाना है। हमने कंसिडर किया कैसे, यहाँ से आंसर की शुरुआत होगी। ठीक है, हमने कंसिडर किया, समझा √2 ही परिमेय संख्या है। सपोज √2 इज़ एन रैशनल नंबर। ओके, टेक्स्ट बुक में है, आप देख सकते हो। सो √2 अगर रैशनल है सो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। ओके, लेकिन p/q इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म of rational number, hence p and q have no common factor other than 1। p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उसको हम रैशनल बोल रहे हैं तो उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p/q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा 1 के अलावा। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है √2 इज इक्वल टू p/q। फिर क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो इधर का स्क्वायर रूट निकल गया तो 2 आ गया, और इधर p को स्क्वायर लग गया, q को भी स्क्वायर लग गया। फिर हमने क्या किया, 2 के नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। जैसे कि देखो अगर मैंने लिखा है 2 इज इक्वल टू p²/q²। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 के नीचे 1 लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या हो जाएगा, 2q के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू p²। तो देखो यहाँ लिखा है 2q² इज इक्वल टू p²। फिर अब देखो p² ही समसंख्या आहे, p सुद्धा समसंख्या राहील, म्हणजेच 2 हा p चा विभाजक आहे। अभी अगर आपको ये दो सेंटेंस नहीं समझ रहे हैं तो इतना समझ लो। देखो आप ऐसे लिख सकते हो q² इज इक्वल टू p²/2। ओके, तो इसका मतलब 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा, p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, p² ही समसंख्या आहे, p सुद्धा समसंख्या आहे, म्हणजेच 2 हा p चा विभाजक आहे। यानी क्या बोलेंगे हम, 2 डिवाइड्स p², दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस लिखा है उसको मैंने बताया आपको इलेबोरेट करके कि अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेगा। तो क्या किए हमने यहाँ पे, देखो सो हम उसको एक नोटेशन दे दिए। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा आगे की स्टेप में लिखा है, जैसे देखो p इज इक्वल टू 2t लिया है। अब आप बोलोगे ये 2t कैसे आया, जैसे q² इज इक्वल टू p²/2 आएगा। ठीक है, सो q इज इक्वल टू p/2। इन टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे आएगा। ओके, तो आपको कंसिडर करते वक्त क्या करना है कि अगर p² को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं, क्या देते हैं इसको नाम, सपोज t लिखते हैं। ओके, इसको सपोज हम t कंसिडर करते हैं, यानी t इज इक्वल टू p/2। उसको कुछ हमने अलग नाम दे दिया। ठीक है, यानी हमने बताया क्या, स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा,
तो यहाँ पे देखो ये p इज इक्वल टू 2t आया है, तो मैंने क्या लिखा है, p 2p को भी डिवाइड करेगा, उसको नोटेशन दे दिया t। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2t इज इक्वल टू p आएगा। देखो यहाँ दिख गया 2t इज इक्वल टू p। फिर क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। फिर हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, t इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या हो गया यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर आ गया, लेकिन ये यहाँ पे देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2q स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे p स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। फिर 2 से डिवाइड कर दिए तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर मिला। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा, q स्क्वेअर ही समसंख्या आहे, तो q ही समसंख्या आहे, तर q2 हा q चा सुद्धा विभाजक राहील। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, t स्क्वेअर इज इक्वल टू q स्क्वेअर बाय 2, तो 2 अगर q स्क्वेअर को डिवाइड करता है तो 2q को भी डिवाइड करेगा, यानी पहले 2 p को भी डिवाइड कर रहा था, अब 2 क्या कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, p और q इनका एक और फैक्टर मिल गया हमको 1 के अलावा, वो है 2। लेकिन अगर हम √2 को रैशनल लेते हैं तो उनका 1 के अलावा दूसरा कोई भी अलग से फैक्टर नहीं रहेगा। यहाँ पे हमको 2 मिल गया, यानी पहला फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 2 है, जो कि गलत है। ये गलत हमको क्यों मिला, क्योंकि हमने कंसिडर ही गलत किए कि ये रैशनल है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ही विसंगतिया आहे, कारण p बाय q मध्ये p आणि qचा एक व्यतिरिक्त एकही सामायिक विभाजक नाही, म्हणून √2 ही परिमेय संख्या आहे, हे गृहीतच चुकीचे आहे आणि म्हणून √2 ही काय झाली, अपरिमेय संख्या। यानी हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो कंसिडर ही हमने गलत किया है, इसलिए हमको लास्ट आंसर भी गलत मिल रहा है। इसमें एक बात ध्यान में रखना है, अगर आप रैशनल बोलते हो तो रैशनल का मतलब है p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, और p और q के 1 के अलावा दूसरे कोई भी कॉमन फॅक्टर नहीं रहेंगे, कुठलाही एकपेक्षा वेगळा सामायिक विभाजक राहणार नहीं। यहाँ पे हमको 2 भी मिला है, यानी p और q का 1 के अलावा 2 भी एक कॉमन फैक्टर मिल गया, जो कि गलत है। अगर हम परिमेय कंसिडर करते हैं तो जो मिला हमको वो गलत है, इसीलिए हमारा कंसिडरेशन ही रॉन्ग है, और इसीलिए √2 ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। सो इस तरीके से ये मैंने एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल था वो बताया। अब हम एक्चुअल में एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। सो देखो प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट 4√2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। 4√2 को इर्रेशनल नंबर बताओ। तो हमने क्या बोला था, आंसर की शुरुआत होंगी कि वो रैशनल है। सो लिखा हमने सपोज 4√2 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, सो देखो इसको हमने रैशनल नंबर लिया, तो रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। सो p बाई क्यू क्या रहते हैं, हमेशा इंटीजर और हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने क्या किया, 4 को इधर शिफ्ट कर दिया तो वो डिनोमिनेटर में चले गया। द अबव इक्वेशन शोज दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी अब ये देखो, ये जो हमको इक्वेशन मिला है इसमें राइट हैंड साइड है p बाय 4q, p बाय 4q यानी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। तो राइट हैंड साइड अगर रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होंगी। ओके, सो अबव इक्वेशन शोज दैट √2 भी रैशनल, राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट भी रैशनल रहेगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ऊपर की इक्वेशन से हमें समझ रहा है कि √2 रैशनल है। बट हमको तो मालूम है कि √2 इर्रेशनल है, बिकॉज √2 इज़ इर्रेशनल नंबर, सो दैट आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग एंड दिस इज़ इर्रेशनल। यानी हमने जो वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखा था उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो आपको ये लिखना है। इसके बाद ये स्टेप के बाद में आप लिख सकते हो कि हियर RHS यानी राइट हैंड साइड इज़ रैशनल। क्यों, क्योंकि वो p बाई क्यू फॉर्म में लिखते आ रही है। राइट हैंड साइड इज़ रैशनल, दिस इम्प्लाइज
लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो रैशनल, इज ऑल्सो रैशनल। ओके, सो ये एक लाइन आपको वहाँ पे ऐड करना है। हियर RHS इज रैशनल, दिस इम्प्लाइज LHS इज ऑल्सो रैशनल। फिर ये लिखना है द अबव इक्वेशन शोज दैट √2 इज रैशनल नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, फिर इसके बाद यहाँ पे आओगे आप, बिकॉज √2 इज इर्रेशनल नंबर, सो दैट आवर assumption इज रॉन्ग, इनकरेक्ट एंड फॉर √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब इसमें मराठी मीडियम के बच्चे कैसा लिखेंगे? अब देखो, मराठी मीडियम के बच्चों के लिए बता रही हूँ, उन्होंने भी ध्यान से लिखना है। जैसे की हमने यहाँ पे सपोज लिखा है, तो आप क्या लिखोगे मराठीमध्ये कसं लिहायचं? समजा, समजा। अभी हम देखेंगे, मराठी मीडियम के बच्चों की लिख के दे रही हूँ मैं, आप देखेंगे किस तरीके से लिखना है। आप लिखोगे समजा 4√2 ही संख्या परिमेय संख्या आहे। समजा 4√2 ही संख्या परिमेय संख्या आहे, परिमेय संख्या आहे। ऐसा पहला सेंटेंस लिखोगे आप लोग। फिर देखो, फिर लिखना है परिमेय आहे म्हणजे काय? देयरफॉर, फिर लिखेंगे हम देयरफॉर 4√2 को हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4√2 इज इक्वल टू P/Q म्हणून, और उसके बाजू में ए लाइन लिखना ज़रूरी है। P व Q या पूर्णांक संख्या असतील आणि Q नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे हम? देखो, देयरफॉर 4√2 इज इक्वल टू P/Q कॉमा P व Q या पूर्णांक संख्या आहेत आणि Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे अभी देयरफॉर √2 इज इक्वल टू P/, क्या लिखोगे? हमने P/Q लिया है, √2 इज इक्वल टू P/Q, और ये 4 आ गया इधर, क्योंकि यहाँ 4√2 था, तो 4 को हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो P/4Q हो गया। सो हियर अब हम क्या बोलेंगे? P/4Q ही परिमेय संख्या आहे, दिस इम्प्लाइज, इसकी वजह से क्या होगा? √2 ही पण काय होईल? परिमेय संख्या होईल। √2 ही पण परिमेय, आपको अच्छे से लिखना है, संख्या होईल। ओके, फिर उसके बाद देखो, हम देखेंगे अभी राइट हैंड साइड रॅशनल हो गई, परिमेय झाली, उजवी बाजू परिमेय झाली, तर डावी बाजू पण परिमेय झाली, असं आपण लिहिलं आहे। पण √2 ही परिमेय संख्या नहीं। फिर हम लिखेंगे पण √2 ही अपरिमेय संख्या आहे। फिर लिखना है म्हणून 4√2 ही
परिमेय संख्या मानणे चूक आहे आणि म्हणून 4√2 ही अपरिमेय संख्या आहे. देअरफॉर 4√2 ही परिमेय संख्या मानणे चुकीचे आहे. मानणे चुकीचे आहे आणि म्हणून इसीलिए क्या होगा फिर 4√2 ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या आणि म्हणून 4√2 ही अपरिमेय संख्या आहे. सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. सो देखो उसी एग्जाम्पल को आप P/Q, मैंने P/Q पढ़ाया है, A/B से लिखवा के दिया है, कुछ भी ले सकते हो आप, P/Q A/B. तो ये देखो ये पूरा आंसर है. जिसको वो हैंडराइटिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन अगर होगा तो आप एज इट इज़ ये देख के लिख सकते हो. और उसके बाद मराठी मीडियम के बच्चों के लिए है, देखो ये मराठी मीडियम के बच्चे लिखेंगे ऐसा. ओके, विसंगति मिलते हैं और इसीलिए फिर क्या होगा, वो लास्ट में लाइन लिखेंगे 4√2 ही परिमेय संख्या मानणे चुकीचे आहे आणि म्हणून 4√2 ही अपरिमेय संख्या आहे. इसके नीचे आपको लिखना है 4√2 ही परिमेय संख्या मानणे चुकीचे आहे आणि म्हणून 4√2 ही परिमेय संख्या आहे. तो ये 2 सेंटेंस लिखना है. सो इस तरीके से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है इस एक्सरसाइज का. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे.